आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। आपका एग्जाम अगले माह अर्थात 20 सितंबर माह में होना है, इसलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा और हर क्वेश्चन को भैया हम डिटेल में समझते चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। पहली बात तो यह है, अब इन चार ऑप्शनों में से या इन चार विकल्पों में से हमको यह बताना है कि भैया अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो उससे पहले अब हम यह जान लेते हैं कि भैया अल्प प्राण व्यंजन कहते किसे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर भैया होता है अल्प प्राण। अब एक बात और, अब प्रत्येक वर्ग में भैया होते हैं कुल 5 अक्षर। अब जब पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अगर अल्प प्राण की अगर श्रेणी में आता है तो इसमें बचे भैया 2 अक्षर, यानी कि दूसरा और चौथा। अब ये दूसरा और जो प्रत्येक वर्ग के जो भैया दूसरा और जो भैया चौथा अक्षर होता है यह आता है महाप्राण की श्रेणी में। एक बात और, अब इस क्वेश्चन में पूछा है अल्प प्राण, तो भैया इसका ऑप्शन नंबर बी अर्थात भैया ग अक्षर एक अल्प प्राण व्यंजन है। अब कैसी, जैसे ये आता है क वर्ग की श्रेणी में अर्थात क, ख, ग, घ और अंगा। अब यही बोला गया कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण होता है। तो भैया पहला, तीसरा, पांचवा अर्थात भैया ग भी आ गया, यानी कि ग एक अल्प प्राण व्यंजन है। और ये ख और घ ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। एक बात और, क से लेके अंगा तक इसको बोलते हैं भैया कंठवर्ण, इसको बोलते हैं कंठवर्ण अर्थात भैया इसको बोलते समय गले पे जोर पड़ता है। क अगर क ख ग घ अंगा बोलेंगे तो भैया यहाँ पे जोर पड़ेगा। आप देख भी सकते हैं क ख। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। अब इसमें पूछा है कि भैया योग रूढ़ शब्द है। तो इस क्वेश्चन या इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अब हम पहले ही जान लेते हैं कि योग रूढ़ शब्द कहते हैं किसे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो शब्द भैया 2 शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं योग रूढ़। लेकिन एक विशेष अर्थ का अगर बोध करवाएंगे तभी बोलेंगे। 2 शब्द के मेल से तो बनेगा, लेकिन भैया एक विशेष अर्थ का बोध करवाएंगे। विशेष इसलिए इसको आप दिमाग में रखिएगा, एक विशेष अर्थ का बोध करवाएंगे तभी भैया वो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि लंबोदर, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल या उदाहरण भी जान लेते हैं। अब एक बात, लंबोदर अर्थात भैया ये 2 शब्दों के मेल से तो बना है, लेकिन एक विशेष अर्थ का बोध भी करवा रहा है। कहने का मतलब ये है लंबा है उदर, उदर मीन तो वैसे होता है पेट, लेकिन एक विशेष अर्थ का बोध अर्थात भैया लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। अब अगर हो गया भैया दशानन, यानी कि 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन दशानन भैया बोलते हैं रावण को। या हम यह भी कह सकते हैं जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, योग रूढ़। जैसे हो गया भैया नीलकंठ, यानी कि गला हो नीला जिसका, कहने का मतलब है अब गला हो सकता है कोई भैया पेंट कर ले, लेकिन नीलकंठ किसको बोला जाता है, शिव जी को। बाकी हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें भैया बी वाला ऑप्शन अर्थात हो जाएगा जलज। अब जलज कैसे हो जाएगा, जैसे जल प्लस जय, जल में जन्म लेने वाला। अब कहने का मतलब है जल में तो देखेंगे भैया एक मनी प्लांट का भी पौधा लगाया जाता है, लेकिन जल में जन्म लेने वाला अर्थात भैया कमल, यानी कि इसका कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता। जलज का अर्थ भैया कमल ही होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, जो कि भैया ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया। केवल आप लास्ट तक जुड़े, केवल लास्ट तक जुड़े रहें आप। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बस आप यही जान लीजिए कि आपका 1% भी समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, केवल हम प्रश्न पे ध्यान देंगे, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे अब दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। पहली बात तो यह विदेशी या भैया विदेशज शब्द, बात एक ही है।
अब हम यह जान लेते हैं कि विदेशज या भैया विदेशी शब्द कहते किसे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश अर्थात भैया भारत देश में नहीं हुई है उन्हीं को बोलते हैं भैया विदेशज शब्द, अर्थात भैया वे दूसरे देश से आए हैं। अगर हम इस ऑप्शन में देखेंगे, इस विकल्प में देखेंगे भैया टिकट, टिकट एक है विदेशज शब्द जो कि कहाँ से आया है, अंग्रेजी भाषा से। बाकी जो भैया और 3 ऑप्शन बचे, हमारा आंसर यानी कि भैया ए है, यानी कि टिकट। और जो बी सी डी यानी कि मध्य, मयूर और वचन, ये सब भैया सब तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्द कहाँ से आया है, संस्कृत भाषा से। या हम यह भी कह सकते हैं कि वह संस्कृत को ही तत्सम शब्द बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्न में संज्ञा शब्द है। इसमें जो भैया ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो भैया सभा दिया गया है यह है संज्ञा। अब संज्ञा में भी यह है भैया समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे सभा अर्थात यहाँ पे सभा हो गया, भीड़ हो गया, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद जो ऑप्शन भैया बचे हुए अर्थात कहने का मतलब ए बी एंड डी, यह क्या है, यह भैया हमारा विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि जो शब्द भैया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। अब ये विशेषण कैसे हो गए, जैसे लिखा है हरा, सपोज दैट अगर इसके बाद में अगर पेड़ लिख दिया यानी कि हरा पेड़, अब यहाँ पे देखेंगे पेड़ एक संज्ञा है और पेड़ की विशेषता क्या हुआ कि वह हरा है। अगर हम ऑप्शन नंबर भैया बी में आते हैं, अब लिखा है पतला, अगर इसके आगे या इसके बाद में अगर पतला व्यक्ति लिख दिया जाए तो भैया व्यक्ति की विशेषता की वह पतला है, यानी कि ये विशेषण है हरा और पतला भी भैया विशेषण है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, गहरा। अब यहाँ पे लिखा है भैया गहरा, अगर हम इसके आगे लिख दें कुआं, यानी कि कुआं भैया एक संज्ञा है। यही तो बोला गया है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे कुआं की विशेषता है कि भैया वो गहरा है, यानी कि गहरा एक विशेषण है। बाकी जो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभा, सभा एक है संज्ञा, वो भी है समूहवाचक संज्ञा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। परसर्ग या भैया चिन्ह या विभक्ति बात एक ही है। अधिकरण कारक का भैया परसर्ग पूछा है तो भैया में और पर। अब हम समझ लेते हैं भैया वाक्य के माध्यम से, अर्थात जैसे अगर कहा जाए बिल्ली मेज पर है। अब यहाँ पे अगर हम पर देखेंगे या भैया आ जाएगा अधिकरण कारक में। अगर एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, अगर कहा जाए चिड़िया घोंसले में है, अर्थात यहाँ पे में भी अधिकरण कारक में आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भैया पर अधिकरण कारक है। और जो ऑप्शन बचे हुए अर्थात बी सी डी ने आ जाएगा भैया कर्ता कारक में। उसी प्रकार से कु आ जाएगा कर्म कारक में। उसी प्रकार से भैया डी वाला ऑप्शन आ जाएगा अर्थात से अपादान कारक में। अपादान कारक किसे कहते हैं, जब अलगाव की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर कहा जाए वह दिल्ली से भैया घर चला आया, यानी कि वह अलग हो गया, यह भी कह सकते हैं वह मुझसे अलग रहता है, यानी कि वहाँ पे अपादान कारक होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जान लीजिए बस यही कि 1% बात करना ही नहीं, केवल क्वेश्चन या प्रश्न पे ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें ऑप्शन भैया जो ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है, यानी कि सभा, कक्षा, भीड़ एंड जो ऑप्शन डी दिया है दौड़। पहली बात तो यह पूछा है भैया नहीं है, अर्थात दौड़। दौड़ एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दौड़ एक क्रिया है। जैसे अगर कहा जाए वह दौड़ रहा है, यानी कि भैया क्रिया की श्रेणी में आ जाएगा। जो सभा, कक्षा और भीड़ है यह समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे अगर हम यह भी कहें अंगूर का गुच्छा, यानी कि यह भी समूहवाचक श्रेणी समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दौड़ एक क्रिया है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप यही जान लीजिए कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए पूरे एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन को शामिल किया गया। बाकी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? पहली बात तो यह है, यह एकदम भैया कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जब मच्छरों के प्रकोप, अर्थात कहने का मतलब यह है अगर किसी शहर में या किसी गांव या किसी ज़िले में अगर मच्छरों की संख्या अगर बढ़ गई है, अगर उसको कम करना है, तो कहने का मतलब यह है अगर हमको पत्र लिखना है तो भैया माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला से हो जाएगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी कमेंट करके एक बार बताइएगा। धन्यवाद।